ये वीडियो एनआईओएस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना क्लास 12 का एग्ज़ाम आइदर अप्रैल 2025 में देंगे या फिर अक्टूबर 2025 के अंदर देंगे। तो बच्चे हम आपको बता दें कि आपका जो टीएमए, प्रैक्टिकल और थ्योरी के अलग अलग मार्क्स होते हैं हर सब्जेक्ट में। जैसे इंग्लिश में अलग है आपका थ्योरी का मार्क्स, टीएमए का मार्क्स, फिजिक्स में अलग है, हिस्ट्री में अलग है, ज्योग्राफी में अलग है, आपका फिजिकल एजुकेशन में अलग है, पेंटिंग में अलग है, मतलब हर सब्जेक्ट में अलग अलग है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे किस सब्जेक्ट में कितना है और कैसे है, क्या करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सब्जेक्ट का लिस्ट, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट कोड के साथ। ये देख रहे हैं सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट कोड पूरा क्लास 12 का है ये टोटल। अब यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट रेड में है इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, नो प्रैक्टिकल। ध्यान दे रहे हैं ना, नो प्रैक्टिकल। सो इसमें जो नो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं ये आपके 100 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा, है ना। 100 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा जिसमें से आपका 20 नंबर, हम जानते हैं कि जो टीएमए होता है, टीएमए का वेटेज कितना होता है, टीएमए इज इक्वल टू 20% ऑफ थ्योरी। और प्रैक्टिकल है नहीं तो थ्योरी जो हो गया 100 नंबर का हो गया। सो 20% ऑफ 100 मतलब 20 नंबर। तो 20 नंबर का टीएमए होगा इन सभी में जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। अब क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर 20 यहाँ पर और 80 यहाँ पर। थ्योरी का जो पेपर है हमने क्या कहा कि भैया 100 नंबर का होगा तो फिर हम यहाँ 80 क्यों लिख रहे हैं, तो उसको भी आपको हम बता देते हैं। पहले देख लीजिए कि पेपर कितने का होगा, वो एनआईओएस की वेबसाइट से आप देख लीजिए। पहले आइए यहाँ पे, आइए पेपर के ऊपर। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने हिंदी के पेपर के ऊपर, पहले इंग्लिश के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश के पेपर के ऊपर। तो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। तो यहाँ पर देखिएगा कि मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन मतलब कितने नंबर का क्या चीज़ आएगा वो सब यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है, जब इसका हम सैम्पल पेपर डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे भी ये सैम्पल पेपर है, लिखा हुआ है 100 नंबर का। तो जब 100 नंबर लिखा हुआ है और हम बता रहे हैं यहाँ 80 नंबर, तो इसका क्या हिसाब किताब है। तो एक बार आप इसके साथ साथ अब हम साइंस का भी एक पेपर उठा लेते हैं और उसके बाद आर्ट्स का एक पेपर उठा लेते हैं और एक जनरल पेपर उठा लेते हैं। तो ये आपने देख लिया इंग्लिश का, 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर दिखा आपको। उसके बाद साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के अंदर फिजिक्स का पेपर देखेंगे आप तो 80 नंबर का यहाँ पर फिजिक्स का पेपर आता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। तो उसके बाद आप ज्योग्राफी उठा लीजिए, प्रैक्टिकल है इसमें। ज्योग्राफी विथ प्रैक्टिकल है, ये भी 80 मार्क्स का है, क्लियर है। हिस्ट्री एक उठा लेते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं है तो ये 100 नंबर का पेपर है। दिख रहा है आपको कि मैक्सिमम मार्क्स 100। अब आइए, ये तो आपने देख लिया भैया, साइंस देख लिया हमने, आर्ट्स देख लिया हमने। कॉमर्स में तो खैर अकाउंट को बीएसटी में प्रैक्टिकल नहीं होता। अब जनरल सब्जेक्ट देख लेते हैं। जनरल सब्जेक्ट जैसे ये आपका हो गया पेंटिंग, है ना, पेंटिंग। तो पेंटिंग का जो आपका थ्योरी मार्क्स है वो 40 मार्क्स का थ्योरी है और प्रैक्टिकल कितने का हो जाएगा, 60 नंबर का। तो बाकी का जो बच गया वो प्रैक्टिकल का मार्क्स है। तो 40 मार्क्स का इसका पेपर आ गया, पेंटिंग का थ्योरी। उसके बाद जनरल पेपर के अंदर आ गया आपका फिजिकल एजुकेशन। ये रहा फिजिकल एजुकेशन। ये देखिए 70 नंबर का थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। तो अब यहाँ पर जो है हम कुछ अलग लिख रखे हैं तो उसका हिसाब किताब हम बता देते हैं बेटा कि आपका क्वेश्चन पेपर में कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर जब आपने देखा तो आपको इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का दिखा, यहाँ हम बता रहे हैं 80। तो भैया ऐसा करेंगे जैसे 100 प्लस टीएमए 20 तो 120 हो जाएगा ना, यहाँ तो 120 हो जाएगा। तो 120 का नहीं होता पेपर, 100 का ही होगा। अब कैसे होगा 100 का, फिजिक्स के अंदर हमने यहाँ लिखा हुआ 64, पेपर दिखा आपको 80 का। तो देखिए जो आपको पेपर यहाँ जैसे यहाँ पे 100 का दिखा, यहाँ हम काट काट के सबको करते चलते हैं बेटा। ये 100 का था, ठीक है। तो टीएमए कितना होता है, ये भी 100 का था, ये भी 100 का था, मैथ भी 100 का होता है, ठीक है। थ्योरी मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता तो 100 का, फिजिक्स 80 नंबर का, केमिस्ट्री 80 नंबर का, बायो 80 नंबर का, हिस्ट्री 100 मार्क्स का, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा टीएमए होता है वो 20% ऑफ थ्योरी होता है, 20% ऑफ 100% नहीं, 100 मार्क्स का 20% नहीं, 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो हिंदी का जो थ्योरी होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री और ये सब सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंटेंसी, सब 100 नंबर का। तो इसका जो टीएमए होगा आपका
20% ऑफ 100 मतलब 20 नंबर का, देख रहे हैं ना, 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर, फिर यहाँ पर 9 प्रैक्टिकल का 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर। अब फिजिक्स का जो होगा तो 20 नंबर का वो आपका टीएमए होगा। तो फिर अब क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका दिख रहा है 100 नंबर का, तो यहाँ पे 80 हम क्या कैसे बता रहे हैं, तो इसको देखिए समझिए, ठीक है। सेम चीज़ हम बताएंगे फिजिक्स के अंदर भी और बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी जिसमें प्रैक्टिकल होगा। तो जैसे आपका इंग्लिश का पेपर हो गया ENGLISH, इंग्लिश, हिस्ट्री, अकाउंट्स, इको, BST, सोशियोलॉजी, जिसमें भी प्रैक्टिकल नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। मिलिट्री स्टडीज़, मिलिट्री हिस्ट्री और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका हिंदी मैथ इतने सब्जेक्ट्स और भी जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो इन सब्जेक्ट का पेपर आएगा 100 मार्क्स का। 100 में से 20 नंबर तो चला गया टीएमए के लिए, है ना। अब आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर आपको मिला मान लीजिए अप्रैल 2025 में या फिर अक्टूबर 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा इन सभी सब्जेक्ट्स का ये आपको मिलेगा 100 मार्क्स का। अब देखिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिला और 100 में आप सपोज कीजिए कि 80 नंबर का करके आए, है ना, तो आपको कितना नंबर मिलेगा। आप जैसे हमने बताया कि 80 नंबर का थ्योरी, प्रैक्टिकल होता नहीं और टीएमए होता है 20 नंबर का। तो मान लीजिए कि आप टीएमए में 20 नंबर लेकर के आए, है ना, टीएमए में 20 नंबर लेकर के आए और आपको एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में 100 नंबर का पेपर था, 80 नंबर सॉल्व करके आए, तो यहाँ 80 + 20 मिला करके 100 नहीं बनेगा। यहाँ कैसे बनेगा आपका नंबर, वो चीज़ देखिए, ऐसे नहीं बनेगा आपका। कैसे बनेगा, ऐसे 80 वाला तो फिर जो मान लीजिए कि जो 100 में 100 लेकर के आया उसका तो ऐसे बन जाएगा 100 + 20 120। तो ऐसा नहीं ना होता है, 120 का पेपर नहीं होता ना, टोटल 100 मार्क्स ही होता है, टोटल 100 मार्क्स में ही देना है। तब ये कैसे क्या हिसाब किताब है, समझिए इसको। तो टीएमए में हम मान के चल रहे हैं कि भैया आप हमारा टीएमए लेकर के किए और हमारे गाइडेंस के अकॉर्डिंग किए तो आपको फुल नंबर मिला। टीएमए हम ऑलरेडी अप्रैल 2025 के लिए डाल दिए हैं, टीएमए ओपन भी हो गया। टीएमए जो है हमारे मोबाइल ऐप से ख़रीद सकते हैं, मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको जो अप्रैल 2025 का एक कोर्स है पीसीएम वालों के लिए, वो बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। उसमें टीएमए है आपका, फिर प्रैक्टिकल फाइल है उसके अंदर, टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपका उसके अंदर सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल, ऐसे नहीं है NIOS वाला ऐसे उठा करके नहीं चिपे हैं, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल, सॉल्व टीएमए, है ना, एज़ पर मार्किंग स्कीम, बेहतरीन हैंड रिटन है कि भैया लिखना कैसे है ये तक बताए हैं। प्लस इसके अंदर आपके पास है सॉल्व PYQ। तो आप इसको एक बार देखिएगा इस कोर्स को। जस्ट प्राइस है 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपये में, मात्र 1000 रुपये में आपकी तैयारी परफेक्ट रहने वाली है, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। और हमने एक वीडियो ऐसा बना दिया है अप्रैल 2025 के लिए कि सारा टेंशन मुक्त, कब क्या होगा हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है टीएमए, जैसे 2025 का पेपर दिए अप्रैल चाहे अक्टूबर, आपका क्वेश्चन पेपर आया 100 नंबर का, 100 में आप लेकर के आए 80, तो यहाँ पे आपके मार्कशीट में कितना नंबर दिखेगा देखिए। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि 100 में लाए 80, तो यहाँ तो थ्योरी का जो नंबर है 80 नंबर का है ना मैक्सिमम, तो जोड़ा जाएगा कि 80 में कितना लाया भाई, तो ऐसे जोड़ाएगा 80/100, मतलब ये जो 80 है ये वाला 80 है। एक और कैलकुलेशन करके दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा, 80/100 × 80, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों 80 सेम है, ये 80 ये वाला है, क्लियर। तो इसका आ गया यहाँ पर काटें 0 0, ये 64 नंबर आ गया। तो यहाँ पे आएगा 80 मार्क्स नहीं आएगा, 64 मार्क्स आ गया। तो ये 64 + 20 ये हो गया 84 नंबर। तो देख रहे हैं कि टीएमए का कितना ज़बरदस्त रोल है आपके परसेंटेज को बूस्टअप करने का, बहुत ही तगड़ा। तो टीएमए मिस नहीं करना है बेटा। अब दूसरा चीज़ है, एक तो हो सकता है कि 80 सब जगह दिख रहा है, समझ में ना आए। मान लीजिए कि कोई बच्चा 100 में 80 ना ला करके 100 में 100 ले आया फुल मार्क्स, ठीक है। एक कम वाला भी बता देंगे, तब इसका कैसे जोड़ा जाएगा सभी सब्जेक्ट्स में। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन हैं सभी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। इसका कैसे जोड़ा जाएगा कि भाई 100 में 100 लाया तो 80 में कितना, तो भैया ऐसे जोड़ेगा 100/100
इंटू 80 मतलब 80 नंबर लाया, तो यहाँ पर 80 नंबर लाएगा। तो ये हो गया 80 + 20 फुल मार्क्स 100। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक कम नंबर करके दिखा देते हैं। ठीक है, कि भाई एक बच्चा जो है 100 में 20 नंबर लाया, सपोज कीजिए नहीं अच्छा करके आया, नहीं पढ़ के गया, नहीं अच्छा हुआ तो बेकार नंबर आ गया, 100 में 20 नंबर आ गया। तो 100 में 20 आया, तब फिर यहाँ पर जोड़ा जाएगा कि 80 में कितना, तो ऐसे जोड़ाएगा 20/100 इंटू 80, 0 0 काट दीजिए, ये हो गया 16। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 16 नंबर 16। तो ये हो गया 16 + 20 36 नंबर। फेल हो जाएंगे, यहाँ लिखेगा SYC सब्जेक्ट एट टू क्लियर, पास नहीं हुआ। क्यों पास नहीं हुआ? क्योंकि मिनिमम यहाँ पर चूँकि 80 नंबर में जोड़ा जा रहा है, तो मिनिमम यहाँ पर 26 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 26 होना चाहिए। कैसे होगा? 33% मिनिमम होना चाहिए। थ्योरी में 33%, प्रैक्टिकल अगर है तो 33% एंड टोटल में 33%। टीएमए आप एब्सेंट भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टीएमए आपके नंबर को इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर पास करने में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है वो भी बता देते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पर इसको हटा दें पहले, और इसको देखिए कैसे हेल्प करता है सारी चीज़ों को। सपोज कीजिए कि आप 100 में लेकर के आए 33, जस्ट पासिंग मार्क्स लेकर के आए, है ना। तो जोड़ा जाएगा 80 में कितना, तो ऐसे जोड़ाएगा 33/100 इंटू 80। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, और ये जो है एक अभी काटते नहीं है, तो ये हो गया आपका 4। ये अभी काटते नहीं है बेटा, इसको 1 मिनट। हाँ, सो दिस इज़ इक्वल टू, हाँ ये हो गया 264/10, तो ये हो गया 26.4। तो अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 26 नंबर। ठीक है, तो 80 में आपको 26 आया, तो यहाँ आपको लिखाएगा 26। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, 33% यहाँ पर फुलफिल हो गया, है ना। और टोटल में भी 33 चाहिए, प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, उसका हम क्यों बात करेंगे। सो 26 + 20 ये हो गया 46। टोटल में 33 से ज़्यादा आ गया, आप हो गए इस सब्जेक्ट में पास। ठीक है, तो देखें ना, टीएमए कहीं कहीं पे पास करने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए टीएमए परसेंटेज भी बूस्टअप हो गया और आप पास भी हो गए। जबकि यहाँ पर 100 में जस्ट 33 नंबर आया, 100 में 33 नंबर का करके आया, और टीएमए की बदौलत पेपर में कितना दिख रहा है, 46 मार्क्स। तो ये गजब का इम्प्रूवमेंट जो है आपके मार्कशीट में टीएमए करवाता है। जैसे आप यहाँ देखो बेटा, मेरा मार्कशीट है। ठीक है, कई वर्षों के बाद, मतलब 28 साल के गैप के बाद हमने ये सब पढ़ना शुरू किया, तो लगभग 6 मंथ का टाइम था। तो क्या ही कर पाते, कितना ही कर पाते। तो आप यहाँ पे मेरा नंबर देख रहे हैं ना, इसमें मैथमेटिक्स में 45, फिजिक्स में 37, केमिस्ट्री में 35, बायोलॉजी में 24। ठीक है, तो और लेकिन टीएमए की बदौलत यहाँ पर मैथमेटिक्स में 63, फिजिक्स में 62, केमिस्ट्री में 60, बायो में 49। हमसे एक गलती हो गई थी, हमें पीसीपी के बारे में पता नहीं था, तो यहाँ पर पीसीपी के नंबर हमारे कट गए। 10 नंबर यहाँ गया, 10 यहाँ गया, 10 यहाँ गया। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई हम खुद रहे हैं NIOS के स्टूडेंट। देखिए, तो ये हम ही हैं, है ना। अप्रैल 2022 में हमने दिया, NIOS के स्टूडेंट रहे हैं बेटा, तब जा कर के आज आपको हम फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। नहीं तो बाकी लोग तो भैया कुछ भी बकता है ना। इंग्लिश हमारा तगड़ा है, तो इंग्लिश में मार्क्स भी हमारे तगड़े हैं। ठीक है, सो इसीलिए टीएमए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं था। अब ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल है, चलिए आइए। तो ऐसे सब्जेक्ट में हम करते हैं जिसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर। ठीक है, उसके बाद और कौन सा है, होम साइंस, इसमें भी प्रैक्टिकल है, ध्यान देंगे, 20 नंबर। कंप्यूटर साइंस 40 नंबर का प्रैक्टिकल है ना। एक बार देख लीजिए सब में किस में प्रैक्टिकल है। पेंटिंग 60 नंबर का प्रैक्टिकल, कितना हाई वेटेज है प्रैक्टिकल का। मतलब अगर आप सही से पीसीपी और सही से फाइनल का एग्ज़ाम दिए तो 60 नंबर, 100 में 60 नंबर तो ऐसे ही मिल रहा है। खाली जा गए, मुंह दिखा करके आ गए सही से। ठीक है, सही से मुंह दिखा के आना है, और 60 नंबर। EVS 20 नंबर, मास कम्युनिकेशन 20 नंबर का प्रैक्टिकल, डाटा एंट्री 60 नंबर का प्रैक्टिकल, टूरिज्म नो प्रैक्टिकल, इंट्रोडक्शन टू लॉ यहाँ पे भी नो प्रैक्टिकल है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है इसमें।
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज 20 नंबर का प्रैक्टिकल, फिजिकल एजुकेशन एंड योग 30 नंबर का प्रैक्टिकल। उसके बाद मिलिट्री स्टडीज़ नो प्रैक्टिकल, मिलिट्री हिस्ट्री नो प्रैक्टिकल, CE तो ये 20 नंबर का प्रैक्टिकल, अर्ली चाइल्डहुड केयर ये 20 नंबर का प्रैक्टिकल। तो देख लिए आप। तो अब यहाँ पर हम आते हैं जब, तो यहाँ देखेंगे 100 नंबर वाले का तो हम बता दिए कैसे होगा। अब 80 नंबर वाले के ऊपर आते हैं, ठीक है, उसी का हिसाब किताब लगेगा आपको उसमें, बाकी सब में, ठीक है। जैसे अभी पहले 100 का बता दिया, अभी 80 का बता देते हैं। तो उसे इसमें कंप्यूटर साइंस वाला जो है 60 नंबर वाला इसमें जोड़ लीजिएगा। पेंटिंग डाटा एंट्री 40 नंबर वाला है, उसको कर लीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन 70 नंबर का थ्योरी है, उसको समझ लीजिएगा, वैसे ही समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए फिजिक्स 80 नंबर, केमिस्ट्री 80 नंबर, बायो 80 नंबर, ज्योग्राफी 80 नंबर, ज्योग्राफी भी 80 नंबर, इसमें भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। होम साइंस भी 80 नंबर, थ्योरी 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। कंप्यूटर साइंस 60 नंबर का, थ्योरी 40 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर TMA कितने नंबर का होगा? तो TMA क्या होता है? TMA 20% ऑफ थ्योरी होता है। तो भैया 80 का 20% कितना होगा? 16। तो इस सभी में TMA 16 नंबर का। लेकिन जब हम इसमें ज्योग्राफी में 16 नंबर, होम साइंस में 16 नंबर, लेकिन जब हम अपने उसमें आते हैं TMA वाले में आते हैं, तो TMA का क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है 20 नंबर। तो वो क्या हिसाब किताब है उसको भी एक बार देख लीजिए। चलिए TMA के लिए हम आ जाते हैं। TMA के ऊपर ट्यूटर मार्क असाइनमेंट एक दिखा देते हैं, फिजिक्स का TMA, ये 12th ये TMA आ चुका है हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर, सारा सॉल्व TMA अवेलेबल है, देख लीजिएगा उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से। यहाँ देखिए फिजिक्स का TMA 20 नंबर का, ठीक है, फिजिक्स का TMA 20 नंबर का। तो ये जो फिजिक्स का TMA 20 नंबर का और हम बता रहे हैं 16 नंबर, इसका क्या हिसाब किताब है? उसके बाद होम साइंस कहाँ गया? होम साइंस का TMA ये भी 20 नंबर का, और हमने बताया कि 16 नंबर। तो इसका क्या हिसाब किताब है, ये कैसे जोड़ा जाएगा, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो अभी जिसमें 80 नंबर का पेपर होगा और TMA उसका दिखा रहा है 20 नंबर का, तो भैया इस हिसाब से तो ये हो जाएगा 80 + 20 + 20 120 का पेपर हो जाएगा। ऐसा थोड़े होता है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, इसको समझिए। आइए चलिए अब इसको हटा देते हैं फिर से पूरा। सेम अप्रैल अक्टूबर 2025 में आप एग्ज़ाम देंगे, तो इस बारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होम साइंस, ज्योग्राफी ये सारे सब्जेक्ट्स आपके 80 नंबर के थ्योरी पेपर होंगे। तो यहाँ पर 80 में, ठीक है, अब देखिए 80 नंबर का थ्योरी पेपर होगा इसका, ठीक है। तो TMA जो है यहाँ दिखा रहा है 20 नंबर का। तो अब क्या हिसाब किताब है, तो पहले TMA का समझ लेते हैं। तो 20 नंबर का TMA है, तो मान लीजिए कि TMA आप मेरे वाला लेकर के अपलोड किया, आपको 20 आया है ना, लेकिन हमने कहा कि भैया 16। तो अगर आपको 20 में 20 आया तो वहाँ लिखेगा 16 में 16। कैसे जोड़ा जाता है, तो बताया था ना हमने कि 20 में 20 आया है ना, तो 16 में कैसे जोड़ा जाएगा? 20/20 × 16 ऐसे जोड़ाएगा। मान लीजिए कि आप बेकार सा कुछ भी ChatGPT का सहारा लेके कुछ भी कर दिए, ठीक है। तो 20 में अगर मान लीजिए आपको 10 नंबर मिल गया, तो जोड़ेगा कैसे? 16 में कितना आया? तो 16 में 10/20 × 16, ये हो गया आपको 8 नंबर, ठीक है, 8 मार्क्स। देख रहे हैं ना कितना भयंकर नंबर, 8 नंबर तो ऐसे ही गया, ठीक है। जहाँ फ्री फोकट के नंबर आने थे वो नंबर गए। तो TMA का नंबर इसी तरीके से जोड़ा जाएगा। 20 का करके आइएगा, तो 20 में 20 लेके आइएगा फिजिक्स में, तो जो आपको 16 में 16 मिल जाएगा। 20 में 10 लेकर के आइएगा, उठपटांग कुछ भी लिख करके, ठीक है। मान लीजिए कि 40 से 60 वर्ड में लिखना है, कोई सही तरीके से करना है, नहीं करके कुछ भी लिख करके आ रहे हैं, तब फिर आपको नंबर भी कुछ भी मिलेगा, वैसे ही नंबर मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई 0 देगा कुछ नंबर, फिर नंबर भी वैसे ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपका TMA का हिसाब किताब ऐसे हो गया। अब आते हैं हम फाइनल एग्ज़ाम। तो फाइनल एग्ज़ाम में मान लीजिए कि आपका जो है 80 नंबर का पेपर हुआ है ना, फाइनल का पेपर 80 नंबर का हुआ। तो यहाँ आपको TMA में मिल गया, एक तो हो गया आपका थ्योरी, एक हो गया प्रैक्टिकल, एक हो गया TMA। प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का हम बता रहे हैं, होम साइंस, ज्योग्राफी,
आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल है उसका ऐसा होने वाला। अच्छा से करिएगा प्रैक्टिकल, पीसीपी वगैरह सब अटेंड कीजिएगा तो 20 में 20, टीएमए अच्छा से कीजिएगा, ठीक है। हमने सबका टीएमए डाल रखा है, एकदम टू द मार्किंग स्कीम। लिखना कैसे है वो तक हम बता रखे हैं, काले पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से आंसर, उस तरीके से लिखिए। अब आता है हमारा थ्योरी का पेपर। तो थ्योरी में 80 में अगर मान लीजिए कि आपको 60 आया तो कैसे कैलकुलेट होगा कि भैया 80 में 60 आया। तो अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, 20 नंबर यहाँ हो गया और 16 नंबर यहाँ हो गया, टोटल पेपर होता है 100 नंबर का। तो 100 में से 20 प्लस 16 36 माइनस कर दीजिए तो बचा 64। तो आपका थ्योरी जो है वो 64 में जोड़ाएगा। 64 में कितना, ठीक है, तो जोड़ा जाएगा। 80 में हम लाए 60, तो 64 में कितना लाए, तो कैसे जोड़ा जाता है देखिए, 60/80 इंटू 64, ठीक है। इसको काट दीजिए, ये 8 बार में, तो ये 48 मार्क्स। तो आपको यहाँ आउट ऑफ 64 48 नंबर मिल जाएगा। आपका टोटल हो जाएगा 48 प्लस 20 68, 68 प्लस 16, ये हो गया आपको 84 नंबर। देख रहे हैं ना कितना कम नंबर थ्योरी में आया, लेकिन बढ़िया प्रैक्टिकल और बढ़िया टीएमए की बदौलत फुल नंबर, ठीक है। तो हमारे गाइडेंस में रहिएगा बेटा, तो एकदम अच्छा नंबर लाइएगा, ठीक है। हमने भी जब हम दे रहे थे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमें पता नहीं था यूट्यूब पे सारी चीज़ों को हमने अपने रिज़ल्ट एग्ज़ाम देते वक्त देखा, लेकिन पीसीपी क्या होता है कोई बताया नहीं। जब से हम बताना चालू किए ना तब से लोग बताना चालू किए कि भैया पीसीपी भी होता है, नहीं तो उनको भी नहीं पता। भाई जो स्टूडेंट रहता है, जब हमारे कम नंबर आया तब हमें पता चला कि अरे भैया 20 में 10 काहे दिए। हम जाके सर से बात की तो बोला कि आप तो पीसीपी अटेंड नहीं किए थे, ठीक है। तो इसीलिए तो अब हमने बताना चालू किया है कि भैया ऐसा होता है, नंबर कम मिल जाता, तब बाकी लोग भी चालू हो गए। बस पता होता कुछ नहीं है, बस ऐसे ही ऊपरी ज्ञान। देखिए जो स्टूडेंट रहता है, जो सफ़रर रहता है, जो है ना भैया सफ़रर है ना, नंबर घटा है ना, 30 नंबर कम होता है, 6% ऐसे ही गया, फ्री का आने वाला 6% ऐसे ही गया। तो फिर उसको पता होता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। यहाँ टीएमए में जहाँ 20 में 20 आ सकता था, 16 में 16 आ सकता था, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कैसे आएगा। फिर हमने सर से पूछा, सर ने बताया कि भैया आपने ये चीज़ नहीं किया था। हाँ, हमने नहीं किया था, पता ही नहीं था। आज की डेट में हमें हर वो चीज़ इन्फॉर्मेशन पता है, क्योंकि हम खुद AK न्यूज़ के स्टूडेंट रहे हैं, खुद भुक्तभोगी हैं, तब जाकर के पता चला है कि कैसे होता है। तो चलिए यहाँ 40 आ गया तो आपको टोटल 84 मिल गया। तो उसी तरीके से आपका सारा सब्जेक्ट में होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है बेटा कि आपको कोई भी सब्जेक्ट का टीएमए मिस नहीं करना है। टीएमए का बहुत बड़ा रोल है आपको बढ़िया नंबर दिलाने में, ठीक है। इसके ऊपर हम एक वीडियो कर देंगे टीएमए के ऊपर कि टीएमए का इम्पैक्ट कितना तगड़ा होता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल का पीसीपी मिस नहीं करना है। फाइनल एग्जाम में फाइल वगैरह अच्छे से बना के ले जाना है। फाइल हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं वहाँ से। उसको देख करके बनाइए, सॉल्व PDF एकदम एज इट इज़ देख करके आपको कॉपी में छाप देना है, प्रैक्टिकल कॉपी में, ठीक है। तो जैसा हमने बताया वैसा अगर आप करेंगे इन सभी चीज़ों को, तब हमको लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको लाइफ में NIOS के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि सब बच्चों का डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रह जाता है तो बच्चा कमेंट करो, इस वीडियो के कमेंट में कमेंट डालिए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर या तो कमेंट में ही रिप्लाई करके ख़त्म करें, या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके जो डाउट है उस डाउट के ऊपर वीडियो बनाएं, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना हो।